देखिए पाठ हम लोग पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। पहला, बिरजू की मां को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है? बिरजू की मां को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है? बिरजू की मां को लाल पान की बेगम इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खुश मिजाज तथा सौंदर्य प्रिय महिला है। जब गाड़ी बलरामपुर की ओर चलती है तो वह साथ बैठी महिलाओं को गीत गाने के लिए प्रेरित करती है, स्वयं भी गीत गाने के लिए उत्सुक हो जाती है। वह जंगी की पतोहू की प्रशंसा करती हुई कहती है, कितनी प्यारी पतोहू है। गांव के झगड़ों और ताना तानी के बाद भी वह बलरामपुर जाते समय अपने गाड़ी में बैठने के लिए और सभी औरतों को कहती है। उसकी इन्हीं सभी युक्ति के कारण गाड़ी में बैठी सभी औरतें स्वीकारती है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है। प्रश्न कहा है कि वो उसे लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है, तो इसको बता दो भागा देके। उसको जब वो बैठती है पहले तो उसे सब चिढ़ती रहती है, लाल पान की बेगम कहती है सब उसको, चल दीदिया चल, इस मोहल्ला में लाल पान की बेगम बसती है, दिन दोगुनी रात चौगुनी बिजली की बत्ती भौक भौक जलती है। तो ए पत बिरजुआ के माई खिसियाइल थी खूब, और जंगी के पतोहिया कहले रहे, लेकिन उहे जंगी के पतोहिया के बोला के गाड़ी में बिठाई, ओकरा के ले आके निकाल के रोटी दी, सरकंद के बनल मीठा रोटी, और बोली कि गीत गाओ गीत, ऊपर से तारीफों की, कितनी सुंदर पतोहू है। दूसरा चीज, वो बहुत खुश मिजाज थी, तनके में गुस्सा करती थी और तनके में शांत हो जाती थी। तो इसके कारण भी जो भी उसमें बैठी थी तो कहती थी कि हाँ रे सचमुच में लाल पान की बेगम ही है। समझ में गया? अगला, नवान से पहले धान जुठा दिया, इस कथन से बिरजू की मां का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? नवान से पहले धान जुठा दिया, नहीं लड़कवा को डांटती है कि पूजा पाठ नहीं हुआ और धनवा जूठा कर दिया, इससे कौन सा भाव प्रकट होता है? बिरजू की मां का कौन सा चरित्र यह दिखाता है? जब बिरजू ने धान की बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया तो बिरजू की मां ने बिरजू को बहुत डांटा और नेम धर्म की भी चिंता करो, इसकी रक्षा करो, तू तो गंवार है, मूर्ख है। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों डांटती हो? इस पर बिरजू की मां ने बिरजू के पिता से कहा कि देखते नहीं नवान से पहले ही अन्न जुठा दिया। इस कथन में बिरजू के मां के मन में जो धर्म के प्रति आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है। बिरजू की मां एक भारतीय नारी है और धार्मिक विधि विधान की पक्षधर है। घर में कुछ आए, लइकवा ना खाए, एकरा से बचाने के लिए घर वाले कह देते हैं कि मत छुइए, पूजा पाठ खातिर रखल बा। वो लइकवा फिर सच में नहीं छूता है। होता है ऐसा, खाली अतने खाली कह दिए अरे प्रसादी है चढ़ावे खातिर रखल बा, अब वो काहे ना रसगुल्ला होके चाहे पेड़ा होके, लइकवा देखबो ना करी, ना हम ना छुअम, का पता भगवान जी खिसिया जी हन। सब घर में जाइए, वो घर में जाइए धोआ गिल बा पूजा पाठ करे के बा, तो लइकवा वो घर में नहीं जाता है। ये सही बात है। नेम धर्म से थोड़ा सा बच्चों को क्या कर दिया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा कुछ है, मत जाना, दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात इसमें भी है। बिरजू की मां बिरजू को डांट रही है कि बिना पूजा किए हुए, बिना नवान का, नवान मतलब कि बिना सर झुकाए, बिना कुछ भेंट चढ़ाए और तू धान में जूठा कर दिया। तो यानी कि इससे प्रकट होता है कि बिरजू की मां जो है बिल्कुल ही धार्मिक महिला है। वो पूजा पाठ में भरोसा करती है, भगवान में
भरोसा करती है, तभी तो कह रही है। अगर साइंस रहता तो क्या कहता कि धान है खा जाओ, चावल कुटवा लो। धर्म वाले लोग ना उसको क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे ना। समझ में आया? तो धान के बिरजू, धान की बाली जब खाता है बिरजू, तो उसके माँ से पता, उसकी माँ को पता चलता है कि वो बिल्कुल हर विधि विधान को क्या करने वाली है, मानने वाली है। हर विधि विधान को क्या करने वाली है, मानने वाली है। समझ में आ जाएगा ना? आए, एक बार एक बंदर ना शेर के पास जाके बोला कि अब से जंगल का राजा हम बनेंगे, अब से जंगल का राजा हम बनेंगे, आप ही गली बनिएगा। तो शेर तनी अच्छे मूड में था, अच्छे मूड में नहीं रहता तो उसको निपटा देता, हुई खा पी के खत्म कर देता उसको। क्या बड़ा राजा बने, आओ हम तुमको भोजन बना लेते हैं अपना। शेर अच्छे मूड में था, बोला तथास्तु। वो कुर्सी पर से उतर के चला गया, बोला बैठ जाओ। बैठ गया, राज चलाने लगा। एक दिन बकरी खो गई। क्या खो गई? तो सब शेर के पास गया, महाराज महाराज बकरी भुला गई है। महाराज बोले कि बकरी भुला गई, ये गलती है, इधर बैठ जाओ, इधर उधर उधर किनारे बैठ जाओ, उन्होंने चुराए देख लिए संतरा मिले। बकरी भुला गई, रुको हम खोजते हैं। हाँ, बोला बकरी भुला गई तो हमरा भी क्या बताओ, सुन हम राजा हैं, जाओ बंदर राजा है उसके पास जाओ। बोला ओ, बंदर के पास, महाराज बकरी भूल गई है। बोला बकरी भूल गई, ओ चलो काम चालू करते हैं। फट दनी बंदर हो जाए, पेड़ था, दौड़ के पेड़ पर चढ़ा, सबसे ऊंची डाली पर चढ़ा, उतर गया नीचे। दूसरे पेड़ पे चढ़ा, सबसे ऊंचे डाली पे चढ़ा, फिर नीचे उतरा। तो सब लोग को लगा राजा साहब काम करना चालू कर दिए, वाह कितने दयालु राजा हैं, कितने एकदम ऑन द स्पॉट एक्शन लेने वाले हैं। 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा तक अगल बगल के पेड़ों पर चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता। 1 घंटे बाद आके बैठ गया सिंहासन में। बोला महाराज बकरी। बोला बकरी के तो पता नहीं, मेरे मेहनत में कोनो कमी होगा तो बोलना। वैसे ही हाल है, बनेगा कि नहीं ये पता नहीं, मेहनत ये बना रहे हैं, भागा दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं, देखो मेहनत में कमी हो तो बोलना। वो हाल है एकदम बिल्कुल ही। अगला, बिरजू की मां बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी, काहे? तब बिरजू के माई काहे कूढ़ना का मतलब खिसिया रही थी कि ओ एकदम खीस एकदम बरल बा पूरा, क्योंकि उसको नाच देखने जाना था। और बिरजू के पापा बोले थे कि उसको नाच कहां देखा है, कैसे लिया जाएंगे दिखाने के लिए, बैलगाड़ी पे बिठा के। अब बहुत देर हो गया था, सब कोई चला गया था, यही से खिसिया रही थी घर बैठ के कि हम ना जाएंगे। जा सा बिरजू की मां को नाच देखने बलरामपुर जाना है। अब उसके पति उससे यह कहा है कि इस बार बैलगाड़ी में बैठाकर उसे नाच दिखाने के लिए ले जाएगा, लेकिन अभी तक बैलगाड़ी लेकर नहीं लौटा है। बिरजू को मां को यह भय है कि यदि गाड़ी नहीं आई तो उसकी सारी तैयारी निष्फल हो जाएगी, इसीलिए वो बैठी बैठी मन ही मन क्या कर रही थी, कूढ़ रही थी, खिसिया रही थी कि अगर गाड़ी नहीं मिला तो हम जाएंगे कैसे। आई मीठी रोटी बनाए हैं, तैयारी की थी ना, तो ये सब क्या होगा, गांव भर के औरतें ताना मार मार के रुआ देगी उसको बेचारी को। नहीं होगा ऐसा न कि ना गई लोग नाच देखे, तो ऐसा ही सब ताना मारती है कि लाल पान की बेगम बसती है, ना देखने जाएगी, वही हाल हो गया। अरे कोनो कोनो लड़का ना खूब चूल्हा चूल्हा कहता मेला जिम पता चलो मिले ना गोइल, अगला दिन जौन जौन गोइल बरस तो सब जानते रे हम 3 दिन से चिल्लाते नहीं मेला जिम, ओकरा के ना कहेगा, ओकरा के सुना के कहेगा अंदर हम 3 दिन से कहत रहेंगे मेला जिम, लेकिन टाइम में ना मिलल ना गल हनी। अब बैठ के खिसिया रहा हो कि हमरे के कहत हम जानते नहीं। तो यही बिरजू के माँ के साथ हुआ था ना, बैलगाड़ी नहीं ना मिला था। अरे बोलो, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी
यहां प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है, पाठ के आधार पर बताएं। गांव में गरीबी भी है, आपसी क्रोध भी रहता है और जलन भी रहता है। गरीबी, आपसी क्रोध और, लेकिन फिर भी एक चीज और रहता है, प्रसन्नता। क्या रहता है? प्रसन्नता, खुशी भी रहता है। पाठ के आधार पर कैसे देखो, लाल पान की बेगम कहानी के लेखक ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं। उन्होंने वहां की बोली एवं भाषा का प्रयोग अपने रचनाओं में इस तरह किया है कि लगता है कि यह कहानी पूरी तरह से गांवमय हो गया जाता है। गांव के लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी राग, द्वेष, बैर भाव से भर जाते हैं। गांव के लोग जो होते हैं ना, तनको बोल दोगे ना हल्को से डांट के, तो बस वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, रुको आइए हमारा घरे, हमारा खेत में से तुम्हारे खेत में पानी अब नहीं जाएगा, हम पनिये बांध देंगे। ऐसा कुछ होता है। गांव के लोग छोटी छोटी बात पर भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है कि जब लोग इन सभी बातों को भूलकर एक साथ हो जाते हैं। जो भी पुराना बात है सब एक तुरंत भुलाई हो जाते हैं सब। इसका पता उस समय चलता है जब बिरजू की मां बैलगाड़ी में बैठकर नाच देखने जाने लगती है। पहले तो सब औरतियां उसको चिढ़ा रही थी, वह मकनी फुआ जो इंसाफ करा रही थी कि हमारे मुंह में आग लागल कि हमें एक से बोल देनी। अब बाद में आके एकदम मीठी रोटी बनवा रही है शकरकंद के, हुक्का पी रही है उसके घर में बैठ के। उहे जंगी की पतोहिया भक भक बिजली की बत्ती बोली थी उसको, अब वो के बेचारी के खाना पीना दे रही है। तो ये सबसे पता नहीं चलता है कि पास पड़ोस की औरतों को पुकार करके बैलगाड़ी में बैठा लेती है। अतः इससे साफ दिखता है कि गांव की गरीबी और आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच वहां एक प्रकृति प्रसन्नता निवास करती है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के हिसाब से झुकना यानी कि किसी के सामने झुक जाना, नम्र रहना अच्छा है कि गुस्सा में और अकड़ दिखाना अच्छा है? झुकना बड़प्पन का निशानी है। झुकने से, क्योंकि अकड़ तो मुर्दा में भी होती है ना, मुर्दा देखिए टेढ़ा वेढ़ा नहीं होता है, जल्दी मुड़ाइएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो अकड़ तो मुर्दा में होती है जिसमें कुछ कोई वैल्यू नहीं है उसका, लोग छुएंगे भी तो नहाएंगे। लेकिन जिंदा आदमी ही क्या करता है? झुकता है। बड़ा आदमी ही झुकता है। पेड़ जब पूरा फल से फर जाता है ना तो झुक जाता है, खाली रह जाता है तो उड़ता रहता है इधर उधर। तो वैसे ही लालपन की बेगम इसलिए कहा गया है कि उतना बैलगाड़ी भी इसके पास है, खेत भी इसके पास है, और सब इसको डांटती है, ताना मारती है, फिर भी यही बुला के बैठ आओ सन, बैठ जा सन। ये किसको दिखाता है? बड़प्पन को दिखाता है। किसको दिखाता है? बड़प्पन को दिखाता है कि वो सचमुच में लालपन की बेगम है, यानी कि सचमुच में महारानी जैसी है। अगला, लालपान की बेगम कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। मतलब कहानी में जो कहानी का जो शीर्षक रखा गया है, क्या शीर्षक रखा गया है? लालपान की बेगम। इसका सार्थकता स्पष्ट करे, मतलब बताइए कि कैसे यह सार्थक है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लालपान की बेगम सर्वथा उचित है। पूरी कहानी ताना बाना बिरजू की मां के मनोदशा के आधार पर बुना जाता है। बिरजू की मां को नाच देखने में देरी से क्रोध हो रहा है। वह अपना क्रोध अपने बच्चों पर उतारती है, लेकिन उन पर उतारती है ना, और सबसे ज्यादा क्रोध किस पर उतारती है? चंपिया पर। चुड़ैल कहती है, मूड़ी मरोड़ के चूल्हा में झोंकने के लिए बोलती है ना। वह अपना क्रोध अपने बच्चों पर उतारती है। गांव की औरतें उसे ईर्ष्या करती है क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल कर ली है। उसने एक जोड़ा बैल भी खरीद लिया है। जैसे जैसे पैसा आता है, जलने वाले लोगों की संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही बेचारी के साथ हुआ है। वह बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाएगी, पर अभी तक गाड़ी नहीं आई है। इसी कारण से वह गुस्से में है और अपने पड़ोसी से झगड़ जाती है। कहानी गहरी संवेदना के साथ गाड़ी आते ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे गाड़ी पर बैठा बस हो गया, उसको समझ में आ गया कि अब हम नाच देखने चले जाएंगे। अरे ट्रेन में बैठ गए तो नहीं लगता है कि पहुंच जाएंगे, अब ठीक है। वह अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से चलते गाड़ी में उसे भी बैठा लेती है, जिससे उसका दिन में झगड़ा हुआ रहता है। इतनी मतलब अच्छी है कि उसको भी बैठा लेती है जिससे दिन भर झगड़ा की है। इस प्रकार की कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए दिखाया है कि गांव के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी का विषय वस्तु प्रतिपादन परिस्थिति के अनुसार हुआ है। कहानी का आरंभ नाच देखने से और अंत बैलगाड़ी के चलने से होता है। यह कहानी का नाम लाल पान की बेगम देश, काल, पात्र, परिस्थिति एवं दशा के अनुसार अनुकूल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नाच देखने से शुरू होता है। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी का? और बकबक नहीं करना है। और खत्म कहां पे होता है? जब गाड़ी चलने लगती है तब। तो यहां से ये बिल्कुल ही जो लाल पान की बेगम रखा गया है शीर्षक, ये बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि वो भी पूरा बढ़िया से जाती है तो लाल पान की बेगम की तरह ही दिखती है। अगला सवाल है कि 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसके बाल पकड़ के झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति मां को किस मनोभाव का अभिव्यक्ति होती है? मतलब चंपिया एक लड़की है, कौन सा व्यक्ति होती है, क्या प्रकट होता है कि चंपिया जानती है कि 12 बार अभी हमारे बाल पकड़ के झकझोराई, गाली सुनम हम कतना बार अभी कौन ठीक नहीं है। प्रस्तुत कथन के माध्यम से चंपिया का मां के चंपिया के प्रति हीन मनोभावना का अभिव्यक्ति होती है। चंपिया जानते हैं कि वो लड़की है और लड़की को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। उसके हर कार्य पर पैनी नजर रखी जाती है, हर गलती की सजा भुगतनी होती है। चंपिया भी इससे वंचित नहीं है। मां के व्यवहार से बेटा बेटी का फर्क साफ दिखता है, साथ ही मां के क्रोधी स्वभाव का भी पता चलता है। यहां पे साफ पता चलता है कि लड़का लड़की के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो जाती है सहुआइन की दुकान पर गुड़ लाने और थोड़ा सा भी देर हो जाता है तो पूरा उसको मुड़ी मरोड़ के झोंकने का बात किया जाता है कि आज तरह का मुआ ये देव हम। तो ये सबसे पता चलता है कि नहीं, मां जो है भेदभाव करने वाली भी हैं। लाल पान के बेगम, पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। पात्र जो जो आया है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम की नायिका बिरजू की मां है। नायिका जो है, नायिका मतलब जो मेन पात्र है वो कौन है? बिरजू की मां है। वह मुंहजोर, मुंहजोर किसको कहा जाता है? तुरंत जवाब देने वाला। क्रोधी, गुस्से में तो है ये। स्नेहशील, क्योंकि आते आते 2-4 झप्पड़ धराई है ना उसको। किसको? चंपिया को धराई है ना। तो स्नेहशील है। बिरजू का बाप क्रोधी और भीरू स्वभाव का है। कहानी का नायिका का बेटा बिरजू 7 साल का है, जो मां का आज्ञा पालक तथा हथछुट्टा है। हथछुट्टा मतलब किसी पर हाथ चला देना। बिरजू की बहन 10 साल की है, जो परिश्रमी, सहनशील और खुश मिजाज लड़की है। चंपिया बहुत अच्छी लड़की थी, देखो परिश्रमी, क्योंकि शकरकंद झप्पड़ खाने के बाद आदमी बैठ कर रोता है, वो बैठ के शकरकंद छील रही थी, भाइयों के दे रही थी। तो खुश मिजाज भी है, सहनशील भी है कि मार झप्पड़ झोटा पेराता है, गाली सुनतिया, तब वो आराम से बैठ के काम करती है। इन्हें के मुंह फुला के बैठल है, ना करब ना करब ना करब, मुआ तो तबो ना करब। मुआइए देती हूँ, कल बोलबे किए थी, ध के नरेटिव लाते रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। मखनी फुआ बूढ़ी एवं कमजोर है। जंगी की पतोहू निर्भीक है, क्योंकि वो डरती नहीं है किसी से। लाल पान की बेगम यानी कि बिरजू की माँ से और नहीं डरती है। और रूपवती यानी कि सुंदर भी है। एक दो और पात्र थे, राधा की बेटी सुनरी, तो उसका उतना जिक्र नहीं किया गया है, खाली एक बार आया है। नहीं समझ में आया? अगला, लाल पान की बेगम में बिरजू की और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें।
बिरजू एक किसान का बेटा है, वह 7 साल का है, उसमें बाल स्वभाव की चपलता है। शकरकंद के बदले उसका मां का तमाचा खाना पड़ता है। मांगता है शकरकंद, मिलता कौन चीज है? झप्पड़। वह अपनी गरीबी से पूर्ण परिचित है, वह सहनशील है, शोक है, बदमाश नहीं है, परंतु मां के कहने के अनुसार वह हाथ छूटा है, क्योंकि बागड़ पर वह डंडा चलाता है। नाच देखने के नाम पर वह भी प्रसन्न होता है। उसमें बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जैसे नावान से पहले धान जुटा देता है, गुड़ के लिए हट करता है। उसके पैंट में बटन नहीं है, इसीलिए वो पटसन बांधकर काम चला लेता है। बिरजू की बहन चंपिया 10 साल की है, और बड़ी खुश मिजाज, मस्त और बेपरवाह लड़की है। बेपरवाह मतलब कोई कोई को काम दोगे ना तो जाएगा बाजार में, मान लो सामान लाने के लिए, तनिया कोई मिल जाएगा तो बैठ के बतियाने लगेगा। हाँ, पढ़े गई रहा का पढ़ा भूलो, घरे ही तो इंतजार करते उनके मीठा पानी आओ तो पानी दियाओ, वो बैठ के बतिया रहा है। मतलब वो बेपरवाह इसी को कहा जाता है। अरे भैया बोलिए ठीक है, हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम, तो नहीं जा रहे हैं तो नहीं काम है हमको, कह के निकलिए, दोबारा बैठाएंगे तो बतिया लेंगे। ना ना छोड़ दो ना बतिया दो, एने पता चलल कि सुखले पानी पी के ऐसा ही खांसी कर लेलन जा, मीठो ना दिया, मीठा जब तक आयल तब तक हिते चल गिलन। एगो मामा आए थे, लड़का एगो गया मम्मी के पास, बोला मम्मी 50 रुपया दीजिए ना। तो मम्मी बोली कि लो, लेकिन मामा पैसा देंगे तो मत लेना, मामा पैसा देंगे तो मत लेना। बोला कि मामा पैसा देंगे, उहे मांगे हैं, उनके पास गाड़ी भाड़ा नहीं है। मामा पैसा देंगे, उहे मांगे हैं, उनके पास जाने के लिए गाड़ी भाड़ा नहीं है। बोले कि जाओ मम्मी से 50 रुपया मांग के लाओ। तो उनका देंगे हमको। हाँ, चंपिया क्या है बताओ? बेपरवाह लड़की है। और ये कैसन है? छुट्टा है ना। छोटी उम्र होने के बावजूद वह घर के कामों में हाथ बटाती है। बताओ 10 साल की बेचारी बच्ची है और तब वो घर का सारा काम करती है। उसमें बाल स्वभाव की चंचलता है, गाड़ी आते ही वो चहकने लगती है, चहकने मतलब खुश हो जाती है। टपकते गुड़ को चाटती है, गुड़ लाती थी तो टपक रहा था तो उसको क्या करती थी? तथा शकरकंद छीलते समय शकरकंद छीलते समय मां की गाली और मार खाती है। शकरकंद छिलाते समय झपड़ो खाती है, मां की मार और गाली खाने के बाद भी वो रूठती, खिसियाती नहीं है कि जो जो ना छिलब हम, जो भाग, फिर भी छीलती है, क्योंकि जानती है कि अगर ना छीलेंगे तो एकरों से ज्यादा भयानक सजा मिलेगा। बना लो, ठीक है, इतना ही रहेगा। इस तरह से एक्सरसाइज 3 का इंड 4, हाँ 4 का दिन।